पर भगवान शिव कार्तिकेय जी से और भगवान गणेश जी से बोले कि जाओ पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ। जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा लगाएगा वह प्रथम पूज्य कहलाएगा। कार्तिकेय जी का वाहन तो मयूर था, मोर पर बैठकर फुर्र से उड़ गए। पर गणेश जी का वाहन क्या है? जोर से चूहा, मूषक। गणेश जी का वाहन है चूहा, तो गणेश जी धीरे धीरे चले। अब गणेश जी जब चले तो गणेश जी सोचे कि मैं पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे लगाऊं। बोले संपूर्ण विश्व माता पिता में समाया है, क्योंकि माता पिता में हम समाये थे। माता पिता से ही ये संसार प्रकट होता है। इस संसार में कोई भी हो, बिना माँ बाप के संसार में आने की इजाजत नहीं है। भगवान ही क्यों ना हो, उनको भी माता पिता का आश्रय लेना पड़ा। देवकी वसुदेव, कौशल्या, दशरथ जी। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो भगवान भी माँ बाप के बिना आए। तो चाहे चींटी हो या हाथी हो, इंसान हो या पक्षी हो, सबको आने के लिए किसका आश्रय लेना पड़ता है? माता पिता का। तो माता पिता ही ये सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं, सृष्टि को रचने वाले हैं। इसलिए गणेश जी ने सोचा कि माँ बाप को प्रणाम कर लूं, परिक्रमा कर लूं, तो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने का हमें फल मिल जाएगा। गणेश जी ने माँ बाप की परिक्रमा लगाई, और जैसे माँ बाप की परिक्रमा लगाई, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाकर कार्तिकेय जी आए। बोले हम तो देखो पहले परिक्रमा लगा के आ गए, अब हमारी प्रथम पूजा होनी चाहिए। शंकर जी बोले आपने प्रथम परिक्रमा नहीं लगाई विश्व की, तो किसने लगा दी? बोले गणेश जी ने। कैसे लगाई? बोले इन्होंने हमारी परिक्रमा लगाई, पार्वती और शिव की। शिव पार्वती की एक परिक्रमा लगा ली तो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाने का उन्हें फल मिल गया। कार्तिकेय जी को गुस्सा आई और क्रोध में आकर कार्तिकेय जी ने एक छोटा सा प्रहार कर दिया गणेश जी के ऊपर। तो वो प्रहार जाकर गणेश जी के दांत में लगा, तो गणेश जी का एक दांत टूट गया। तब से उनका नाम पड़ा एकदंत। क्या नाम पड़ा? एकदंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे। तो गणेश जी का नाम एकदंत। तो कार्तिकेय जी और गणेश जी के बीच में जो शर्त लगी, तो गणेश जी जीत गए। तो गणेश जी ने माँ बाप की परिक्रमा की, तब से गणेश जी प्रथम पूज्य हो गए कि गणेश जी जैसी बुद्धि किसी के पास नहीं है। इसलिए गणेश जी बुद्धि के अधिष्ठात्र बन गए, बुद्धि के देवता बन गए। गणेश जी किसके देवता हैं? जोर से। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। जिसे बुद्धि चाहिए वो गणेश जी के पास जाए। गणेश जी बुद्धि के परम देवता हैं। अच्छा, गणेश जी का वाहन है चूहा। अब जरा यहां ध्यान से सुनिएगा। हमारे वेदों पुराणों ने, हमारी ऋषि मुनियों ने कितनी बढ़िया व्यवस्था की है। समझदार को इशारा काफी, ये सुना है ना आप लोगों ने। आप सब समझदार हैं, इसलिए हम इशारे करते चलेंगे। देखो, गणेश जी बुद्धि है और गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। चूहा किसका प्रतीक है? चूहा किसका प्रतीक है? तर्क का। उतरता रहता है ना, कुछ भी मिल जाएगा चूहा को उतर देगा। चूहा तर्क का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? तर्क। चूहा है तर्क और गणेश जी हैं बुद्धि। तो गणेश जी किसके ऊपर सवार हैं? बुद्धि के ऊपर। गणेश जी किसके ऊपर सवार हैं? तर्क के ऊपर। बुद्धिमान वही हो सकता है जो तर्क पर सवार हो। तर्कमय बुद्धि श्रेष्ठ है। जो विद्वान होगा वह तर्क जरूर करेगा, तार्किक होगा। तर्क शास्त्र पढ़ते हैं ना हम लोग, तर्क शास्त्र है। तो बुद्धिमान व्यक्ति, देखो एक बच्चा होता है ना, बहुत सारे सवाल करता है। माँ भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? माँ गणेश जी की सूंड लंबी क्यों है? माँ गणेश जी के कान बड़े बड़े क्यों हैं? ऐसा बच्चा पूछता है ना आपसे।
तो ये बच्चा जो पूछ रहा है उसके पूछने को ही तर्क कहते हैं। वो तर्क करता है, जैसे तर्क है गणेश जी के कान बड़े क्यों हैं, ये तर्क है। आप हमसे पूछो, चलो हम आपसे पूछ रहे हैं, बताओ ओ भैया, ओ पंचायती लाला, देखो आगे आके पंचायत कर रहे हैं, सुनो ओ सुन रहा है ना तू जो कह रहा हूं,